बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले तो ये T20 सीरीज़ 5 मैचों पर होना थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने 2 T20 मैचेस का इजाफा किया और एक टेस्ट मैच को ड्रॉप किया, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के वनडे में एक सपोर्ट स्टाफ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और उसको आगे किया गया, तो अब 4 T20 की सीरीज हो गई। लेकिन 4 T20 की सीरीज में जो पहला मैच है ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला गया, बारिश की नजर हो गया और 9 ओवर्स तक टीमों की इनिंग्स महदूद थी। वेस्ट इंडीज ने तो बैटिंग की, लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आनी थी तो बारिश शुरू हो गई और इस तरह से ये मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया। अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में हफ्ते को गयाना में मद्दे मुकाबिल होंगी और अब समझ लीजिए कि 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज रह गई है और अब देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस सीरीज में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से हम आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जो बड़ा अच्छा तज्जिया और तबसरा देते हैं, पूरा जिसे कहते हैं एनालाइज करके सही मानों में जो सही पिक्चर है वो आपके सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले, पाकिस्तान के लिए वनडे खेले, यासिर अरफात दुनिया भर में T20 लीग्स खेलें और इनके तज्जिए और तबसरे जो हैं वो लोग बड़े गौर से और शौक से सुनते हैं। यासिर से तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। यासिर, सबसे पहले आजकल तो आप बहुत बिजी होंगे, आजकल तो आपने लैशिंग से भी आप मैच खेल लें। जी बिल्कुल, समर में यही होता है कि क्रिकेटिंग एक्टिविटीज चलती रहती हैं, क्लब क्रिकेट होती है, उसके अलावा लैशिंग के मैचेस और फिर कोचिंग, जो ससेक्स के लिए मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ वहाँ पे भी T20 प्लस के लिए उसमें भी थोड़ा बिजी हूँ मैं। तो आपने लेवल 4 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है? जी मैं अभी कर रहा हूँ, दूसरे साल में हो, तो इस विंटर इंशाल्लाह वो भी 2 साल का कोर्स है लेवल 4, तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप ससेक्स की सेकंड 11 के साथ है फर्स्ट 11 के? मैं फर्स्ट 11 जी, जो उनकी जो T20 ब्लास्ट की टीम है, बल्कि हम लोग क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई हमने कर लिया है और बड़ी अच्छी टीम परफॉर्मेंस माशाल्लाह। और उनका होम ग्राउंड तो होव का है ना, ससेक्स का? बिल्कुल होव, और हमारे कप्तान जो प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं वो इस काउंटी से तकरीबन 11-12 साल इस काउंटी के लिए खेले। कौन, बोरिस जॉनसन? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, मतलब बोरिस। इमरान खान का तो मुझे पता है कि ससेक्स से खेले। ठीक है यासिर, अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से। कैसे देखते हैं? मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर कि वर्ल्ड कप T20 हो रहा है 17 अक्टूबर से, तो इन्होंने एक टेस्ट मैच खत्म करके 2 T20 का इजाफा किया। उनमें से भी एक ये वो चाह रहे थे वेस्ट इंडीज वाले कि ऑस्ट्रेलिया से वनडे हो जाए, तो उन्होंने वनडे करा दिया, एक T20 कम कर दिया। स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला आपको दुरुस्त नजर आता है, जो हमने एक टेस्ट कम किया, 2 T20 ऐड किए, उनमें से भी एक कम हो गया? इकबाल भी देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं। मैंने जो पढ़ा है या देखा है प्रेस रिलीज पीसीबी की, वो उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज ने रिक्वेस्ट की कि जो टेस्ट है उनसे उनको वायबल नहीं, उनका खर्चा बल्कि बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पीसीबी को की। मगर आई डोंट नो कि आप कह रहे हैं ये यहाँ पर तो हमारे पास खबर थी कि पीसीबी ने उनसे दरखास्त की कि एक टेस्ट कम कर दें, ये कंफर्म है यहाँ पर? अच्छा, अगर ऐसे है तो फिर डेफिनेटली ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को देखते हुए, मगर अगेन अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी प्लेयर्स के लिए जो कि साल में 6-7 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो उनको एक अजब मैच मिल जाता। मगर अगेन जो डिसीजन अगर उन्होंने कर लिया है, ये अब आगे बताएगा कि आपकी जो सिमत है किस तरफ आप जा रहे हैं। मगर जो आप कोविड के देखें, ये हालात ही ऐसे हैं कि आपका एक मैच ऑलरेडी 5 मैचेस से एक जाया हो गया और एक जो मैच खेला गया, जो पहला मैच खेला गया, वो भी तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि जाया। तो अब तो आपके पास तकरीबन 3 मैचेस रह गए हैं और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब आपके पास उसके बाद फिर अफगानिस्तान से आपने खेलना है और फिर न्यूजीलैंड अगर आती है या इंग्लैंड आती है, तो वो आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। आपने कहा कम टाइम
रह गया है। दुनिया की टीमें तैयारी कर रही हैं, भारत की 2 टीमें, एक टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, एक टीम श्रीलंका में खेल रही है, और पाकिस्तान जो है वो उसके हेड कोच फरमाते हैं कि अभी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, अभी हम फाइनलाइज करेंगे। कैसे देखते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं बन पा रहा, किसी को अकोमोडेट करना है, किसी को बाहर करना है, किसी के साथ बुग़्ज़े माविया निकालना है, कैसे देखते हैं आप सारी चीजों को? देखिए, मैं एक चीज, ये जो है ना, जो एक लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो कि इस लड़के को ट्राई कर लेना चाहिए, उस लड़के को ट्राई कर लेना चाहिए, जो बेंच पे लड़का बैठा है इसको ट्राई कर लेना। मैं जो इससे बहुत इख्तलाफ है कि ट्राई करने का क्या मकसद होता है। ये आप पाकिस्तान की टीम है, इसमें जब आप खेलते हैं, किसी लड़के को भी सिलेक्ट करते हैं, तो जो अच्छे कोचेज होते हैं, जो टॉप की टीम होती है, वो ट्राई नहीं करती, वो लड़के को मौका देती है, चांस देती है, खिलाती है। उसका ये एग्जांपल है कि आप जब किसी लड़के को प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो आप उसको कम से कम एक सीरीज तो दें। आपके पास एग्जांपल है, आपने जफर गौर को न्यूजीलैंड में एक टेस्ट खिला के फारिग कर दिया, आपने दानिश अजीज को 2 मैच की परफॉर्मेंस पे उसको आपने ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह तो कभी भी आपका ना मिडिल ऑर्डर या आप स्पिन की बात करें, ओपनिंग की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये कभी भी सेटल डाउन हो नहीं सकता। तो कौन लोग ये चीजें अच्छे डिसीजन करते हैं? जो क्वालिफाइड जो कोचेज होते हैं या जो कोई सक्सेसफुल कोचेज होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर मिसबाउल्लाह कभी काम कर रहे हैं, अगर ये चले भी जाते हैं, तो ये फिर वही दोबारा रीबिल्डिंग फेज आ जाएगी कि अभी हम फिर मिडिल ऑर्डर ढूंढ रहे हैं, ये वो। तो 2-3 साल तो आपने ऑलरेडी जाया कर दिए। तो अभी आपकी डेफिनेटली, आप देखें, खुशदिल शाह बीच में आए मिडिल ऑर्डर में, आसिफ अली 3 साल बीच में खेलते रहे, उसके बाद आपके पास इफ्तिखार खेलते रहे, तो अभी भी आपके पास सेटल नहीं, और आप बैक टू स्क्वायर 1 पे आ रहे हैं कि शुएब मलिक की आप बातें आ रही हैं कि उनको मिडिल ऑर्डर में लाया जाए। तो ये देखिए, अभी तक आपकी तैयारी वर्ल्ड कप की बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने कहा वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं, मिडिल ऑर्डर में ये लोग कहते हैं कि जिम्बाब्वे के वसीम अकरम बड़े चिराग पाव हुए कि पाकिस्तान ने इतनी कमजोर टीम के खिलाफ सीरीज क्यों खेली। लोग तो कहते हैं कि पसे पर्दा वसीम अकरम ही क्रिकेट चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जिम्बाब्वे के खिलाफ क्यों खेले। तो आखिर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को क्यों नहीं कमजोर टीमों के खिलाफ आजमाते? यासिर, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपनी तकरीबन फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, जब हम आजमाएंगे नहीं तो फिर कैसे तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की? इकबाल भाई, आजमाने के लिए आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए, आपको ब्रेव डिसीजन करने चाहिए। तो आप खुद बताएं कि आपके पास ऐसे लोग हाई पोजीशंस पे या पोस्ट पे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह का रिस्क लें कि आप देखिए, उन प्लेयर से भी तो आप हार ही रहे हैं ना, तो आपको क्रिटिसिज्म फिर भी आपको फेस करना पड़ रहा है। व्हाई नॉट कि आप ट्राई करें। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप जिम्बाब्वे जैसे टूर पे, आपको पास में अगर आप चले जाए 10-15 साल पहले, तो ए टीमें जाया करती थी जो उनके सीनियर टीम के खिलाफ खेला करती थी। तो अब तो वो चीज बिल्कुल, आपकी सीनियर टीम जाके उनसे स्ट्रगल करती है, उनसे हारती है। तो ये जो आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, ये ट्रैक मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपके डिबैकल होता है वर्ल्ड कप में, खुदा ना खासा अगर होता है, तो फिर वही रीबिल्डिंग फेज, और फिर हम 0 पे चले जाएंगे, फिर हम अगले 3 साल के पीछे अगले वर्ल्ड कप के लिए बातें करना शुरू कर देंगे। तो जो मैं कह रहा हूं, जो सिमत है, जो इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और एक बात मैं हमेशा ये बात करता हूं कि राइट मैन एट द राइट प्लेस। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिस पोस्ट पे मौजूद है उनको वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं उन लोगों के नाम भी बता सकता हूं कि देखिए, मिसबाउल हक अगर बेस्ट ऑप्शन हो सकती थी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनसे आप फायदा ले सकते थे। यूनुस खान को आप जूनियर क्रिकेट उनके हवाले की जा सकती थी। अतीकुज़्ज़मान क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कोच हैं, अब आपने उनको फील्डिंग का कोच लगा दिया है। उनकी बेस्ट जो प्रोडक्शन अगर हो सकती थी कि जो 6 टीमें आपने बनाई है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कीपर्स है उनके हवाले कीपर्स किए जाते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसके बाद आप रिजल्ट, और फिर आप रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट इसी वजह से हमारे सही नहीं आ रहे कि गलत बंदे गलत जगहों पे लगे हुए हैं। आपने सही कहा कि गलत लोग गलत जगह पर लगे, लेकिन यासिर, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है? अगर आप गैर मुल्की दौरों की एग्जाम्पल लें, न्यूजीलैंड के दौरे में से 5 में से हम 4 मैच हारे, इंग्लैंड के दौरे में 6 में से हम 5 मैच हारे, साउथ अफ्रीका में भी हम 1 मैच हार गए, और फिर उसके अलावा जिम्बाब्वे में भी जो हमारी कारकर्दगी रही वो सबके सामने है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को जिस तरीके से एक प्लानिंग के साथ टीम को तरतीब देना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो रहा, और इसकी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान पर भी आयद होती है। एक हमने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है, एक हमने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रखा हुआ है, उसके अलावा चेयरमैन है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप नहीं समझते कि इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड चल रहा है और इन चीजों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही?
देखिए एक और चीज वो मैं थोड़ा मिस कर गया था, जो गलत लोग गलत जगहों पे और जो आप जगह सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है। आप देखिए साइकोलॉजिस्ट की बात की जा रही है, एचआर की बात की जा रही है, जिस तरह ये नई नई अपॉइंटमेंट्स क्रिएट की जा रही हैं। देखिए लड़कों का जो प्रॉब्लम मेंटली आता है वो तभी आता है कि जब उनको क्रिकेट कम मिलती है या फिर उनके साथ नाइंसाफी होती है, तब जाके उनकी अगर वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो वो जो माइंड सेट उनका वो पाकिस्तान टीम में जब जाते हैं वहां पे वो हमें आया होता है, वो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं। तो बजाय के साइकोलॉजिस्ट को आप अपने जो जूनियर लेवल पे क्रिकेट है उस पे इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे कोचेज लगाएं और उनके साथ जो मेरिट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। बजाय के साइकोलॉजिस्ट आप रखें, आप अगर लड़कों को छोटे लेवल पे सपोर्ट करें, कॉन्फिडेंस दें, उनका जो फाइनेंशियल इशू है उनको अगर एड्रेस किया जाए तो पाकिस्तान की जो ये मेंटल जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान टीम में आके लड़के सेल्फिश खेलते हैं वो बेहतरी हो जाएगी। बाकी आपने अकाउंटेबिलिटी की इकबाल भी बात की, तो उसमें यह है कि क्रिकेट कमेटी बनाई इसीलिए गई है कि वो इनका अकाउंटेबल करे, मगर वो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं मुझे इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब आप क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉइज को वहां पे रखते हैं, एम्प्लॉइज ना भी हो मगर जिनका स्टेक होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वो किस तरह अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन जो जिस तरह मिसबा कर ले, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और बाकी भी जो डिसीजन किए हैं वो क्रिकेट कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वो डिसीजन किए हैं, तो कैसे अकाउंटेबल इस टीम को कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से, और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आखिर हमने राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्यों नहीं रखा। ये एक सवाल है जो हर एक के जहन में, उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज के हवाले से। पहला मैच बारिश की नजर हो गया, बकिया 3 मैचेस खेले जाने, पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या होती है। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात से कि जिन्हें दुनिया भर में T20 का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, मुख्तलिफ लीग्स में खेले और इनकी परफॉर्मेंस इनका इस बात का सबूत है कि इनमें कितना पोटेंशियल T20 के हवाले से था और अब तो ये कोचिंग कर रहे हैं। और यासिर अरफात से हम बात करेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर भी ज्वाइन कर चुके हैं। इन दोनों से बात करेंगे। हम पहले चलते हैं यासिर की तरफ। यासिर, अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि पहले T20 में और फिर इंग्लैंड में भी आपने देखा कि फखर जमान को नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर पे ला रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने मिडिल ऑर्डर तैयार ही नहीं किया, जो हम मजबूर हो गए। बाद लोग कहते हैं कि 4 ओपनर्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि रिजवान और बाबर ओपनर बन गए, फिर फखर है, शर्जील है, फिर एक जमाने में हफीज भी ओपनिंग किया करते थे। तो स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आती है कि नहीं आती फखर को 5वें नंबर पर भेजने की? देखिए जितनी अच्छी क्रिकेट अभी रिजवान और बाबर ऑब्वियसली खेल रहे हैं उसमें इनका फिट इन होना बड़ा मुश्किल है, मगर अब जिस तरह स्ट्रेटेजी की आपने बात की तो आप ट्राई कर रहे हैं कि शर्जील को ऊपर फिट इन कर रहे हैं, बाबर को नीचे लेके आ रहे हैं। मगर ऑन दी अदर एंड मैं जब दूसरी मुल्कों की क्रिकेट देखता हूँ, जिस तरह वो एग्रेसिव, वो जो पावर प्ले 6 ओवर खेलते हैं, उनके दोनों जो बैट्समैन ओपनर्स होते हैं टीमों के, वो अग्रेसिव खेलते हैं, वो स्ट्राइक रेट को देखते हैं, वो पावर प्ले को देखते हैं, तो उस तरीके से खेलते हैं। मगर हमारे दोनों जो ओपनर हैं ऑल्दो परफॉर्मेंस तो ये अच्छी कर रहे हैं, मगर जब ये कंपीट करेंगे दूसरी टीमों के साथ तो वहां पे जो फर्स्ट 6 ओवर्स होंगे वहां पे हम लैग करेंगे। तो आपको एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि जो अटैकिंग क्रिकेट खेल ले, जो आपको 6 ओवर का फायदा उठाए। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप शर्जील और फखर की अगर आप बात करते हैं, फखर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी भी परफॉर्मेंस ऐसा कोई अच्छी नहीं है, और शर्जील का भी आप देखें वो PSL का 1 सेंचुरी है, उसके अलावा उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है पाकिस्तान को इसीलिए कि वो 2 लड़के अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक लड़के को जिसका बाबर आजम को नीचे ले आए तो आप ला सकते हैं, मगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए कि इन दोनों लड़कों को अगर ऊपर आप खिलाते हैं, जिस तरह शर्जील को आप खिला रहे हैं, तो आप इनको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप को हम देखते हैं तो। सही। आमिर नजीर, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है? आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर अब पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि फखर जमान जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, और फिर बाद लोग तो ये कहते हैं कि आजम खान को अकोमोडेट करने के लिए साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे पर इन्होंने मिडिल ऑर्डर ही हल्का रखा ताकि रीजन बन सके। और आजम इंग्लैंड में खेला मैचेस, आपने देखा कि क्या सूरत हाल रही, उसको एक में तो बारी आई, एक में बारी नहीं आई, और वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। आप इसको किस निगाह से देखते हैं आमिर नजीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू इकबाल भाई। देखें, आपने जो फखर जुमान की बात की है ना, फखर जुमान ये तकरीबन 3-4 साल से हो गए हैं कि ये पाकिस्तान को सर्व कर रहा है।
अब आप ये अंदाजा ये लगा लें, कई इंजमाम भाई सिलेक्टर थे पहले, अब वसीम आ गया, अभी तक इन लोगों को जो आपने कहा है ना कि अभी तक हमें मिडिल ऑर्डर बनाना ही नहीं आया। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ इकबाल भाई, ये बड़ा एक सवालिया निशान है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इन चीज को मद्देनजर रखे कि आया फखर जमान को एक हमने एज ए ओपनर रखा हुआ है, हमारे वनडे में भी और T20 में भी, हम उसको उठा के लेके आ गए मिडिल ऑर्डर में। मैं इकबाल भाई, ये मैं अपने जो क्रिकेट का जो छोटा सा खेला हुआ ना तजर्बा, वो बताना चाह रहा हूँ। फखर जमान अगर 5वें छठे पे खेलता है तो वो यूजलेस है। हमें फखर जमान 5वें छठे पे नहीं चाहिए। अगर फखर जमान को खिलाना है तो एज ए ओपनर ही खिलाया जाए। तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे, रिजवान और बाबर कहाँ जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने इकबाल भाई, ये बाकी जाए ये नहीं होता, ये पाकिस्तान की टीम है। ये हमने पाकिस्तान को टीम को बना के रखना है। ये नहीं है कि जी फखर वो बाबर रन कर रहा है तो वो कर रहा है उसको किधर लेके, नहीं। आप अदर कंट्री की जो टीमें हैं वो देखें, वो उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी कर दी है, उन्होंने अपने बेंचमार्क बना दिया है। ये हमारे 4 ओपनर हैं, ये हमारे मिडिल ऑर्डर है, ये हमारे ऑलराउंडर है, ये हमारे स्पेशलिस्ट लेफ्ट स्पिनर है। हमने अभी तक उसमें कुछ काम नहीं किया। मतलब मैं फिर कहूंगा, जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर फखर जमान को एज ए ओपनर खिलाना है तो वो सेटल होना पड़ेगा। देखिए इनमें से एक, मैं आज किसी तजिया नगाह ने बात की, मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक ऐसा दाना जो रिजवान की शक्ल में 5वें छठे पे जो खेलता था, वो अल्लाह का उसमें इतना सब के ऊपर भावी हो गया, वो ओपनर आ गया। ठीक है ना। हाँ। हमने उसको रिजवान को उठा के हमने ओपन लिया है। आप देखें उसने सारा तहस कर दिया, शकील का कर दिया, उसने फखर जमान का कर दिया, उसने और भी ओपनर का कर दिया। ये मुझे लगता है पॉइंट है। सही। यासिर, आप कितना इत्तेफाक करेंगे? ये कह रहे हैं फखर जमान। अब यासिर, मिडिल ऑर्डर में हमने, आपने जिस तरह पहले जिक्र किया, पहले चंक में कितने लोग आजमाए हमने, इफ्तिखार अहमद को आजमाया हमने, आसिफ अली को आजमाया, फिर दानिश अजीज को हमने बाहर कर दिया कि उसकी कोई पर्ची नहीं है, फिर उसके अलावा हमने खुशदिल शाह को आजमाया, बेशुमार लोगों को हम आजमा चुके। क्यों नहीं सेटल हो पा रहा मिडिल ऑर्डर? और क्या फखर जमान वाकई में वर्ल्ड कप में जो मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा वो मिडिल ऑर्डर में सेट हो पाएगा यासिर? देखिए उसमें एक लिस्ट में एक बंदा और ऐड कर ले, हैदर अली को भी बीच में ट्राई किया। तो अगेन मैं शुरू में जो बात कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो लफ्ज है ना, इससे मुझे बहुत कोफ्त है और बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करने का जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, आमिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, आप नामों पे नहीं जाना चाहिए। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपकी टीम बनती है, कॉम्बिनेशन बनता है, उस पे जाना चाहिए। T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपने अपने लिए नहीं खेलना। जो बंदा अपने लिए खेलता है उसको तो टीम में जगह ही नहीं होनी चाहिए, जो एवरेजेस के लिए खेलता है। तो आपको ऐसे प्लेयर ऊपर लेके आने पड़ेंगे। यूजलेस है फखर नीचे 5वें नंबर पे, उसकी क्रिकेट ही नए बॉल पे है, हार्ड बॉल फास्ट बॉल बॉलिंग कर रहे हो, पावर प्ले हो, फील्डर 2 बाहर हो, तो उसकी क्रिकेट ही वही है। जब स्पिनर लगे होते हैं और फील्डर्स बाहर होते हैं तो उसकी क्रिकेट वो नहीं है। इसीलिए आपका मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने नामों पे जाते हैं कि इस लड़के ने इतनी इसकी एवरेज है, ये स्कोर है। आप ये नहीं देख रहे कि उसका नुकसान पाकिस्तान टीम को जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहा जो आपको चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा यासिर अरफात। लेकिन आमिर नज़ीर, मुख्तसरन बताइएगा वर्ल्ड कप में क्या देखते हैं आप? क्योंकि विकेट्स जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। 2008 में जब एशिया कप हुआ तो हमने देखा जी, एशिया कप जो 18 में हुआ, 2018 में, उस एशिया कप में मुत्तहिदा अरब अमारात में हम लोग समझे कि अब हमारे लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन हमारी टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। एशिया कप का फाइनल जो है वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। तो इन विकेट्स पर आप समझते हैं हमारे ये बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में फिट हो पाएंगे आमिर नज़ीर? देखिए इकबाल भाई, जितनी पाकिस्तान ने यूएई में क्रिकेट खेली है ना, मेरे ख्याल से ये आफ्टर जब ये इंसिडेंट हुआ शारजा क्रिकेट, इंडिया नहीं आया, श्रीलंका नहीं आया, पाकिस्तान ने जितनी क्रिकेट वहां खेली, इनको यूएई का पता है, उसको दुबई का पता है, उसको बहरीन का पता है, उसको शारजा के विकेट का पता है। मगर देखना ये है कि अब हम जो बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप आने वाला, हमारी तैयारी क्या है? मैं माजरत के साथ कहूँ हमारी तैयारी जीरो है। हमने देखे बड़े टूर के, इंग्लैंड का टूर कर लिया, जिम्बाब्वे का कर लिया, साउथ अफ्रीका का कर लिया,
अभी हमें तितर बितर हम कर रहे हैं, उसको ले आओ उसको ले आओ, अब आजम खान को ले आओ, शोएब मकसूद को लेके इस तरह काम नहीं चलेगा। विकेट देखें, एशिया की जो 4 टीमें वो तो सुपर हिट खेले नहीं यूएई में, देखना ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ज्यादा अच्छा आगे प्ले करती हैं। ठीक है, हमें ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मिसबाह-उल-हक ने, बाबर आजम ने, उसको हमने चीज को फॉलो करना है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर नजीर भी हमारे साथ हैं, यासिर अरफात भी, दोनों पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। फास्ट बॉलिंग की भी बात करेंगे, यासिर अरफात भी करते थे, आमिर नजीर भी, वकार यूनुस कैप दे रहे थे वसीम जूनियर को, इस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स यासिर अरफात और आमिर नजीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर यासिर अरफात और आमिर नजीर दोनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। इनके साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे इन दोनों क्रिकेटर्स से। यासिर, आमिर नजीर कह रहे हैं कि आप जो है यॉर्कर बड़ी अच्छी करते थे। बस कोशिश करते थे मगर फायदा नहीं उठाया गया, कोशिश करते थे। हाँ वही तो, लेकिन आपकी कोचिंग से भी तो फायदा नहीं उठाया ना। हालांकि आप तो वहां पर ससेक्स की टीम की कोचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं फायदा उठाते यहाँ से? देखें, वो नहीं समझते होंगे मैं इस काबिल हूँ, तो इस वजह से वो जो समझते हैं, जो इनके जो समझते हैं वो काबिल हैं, वो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, वो समझते नहीं हो कि मैं इस काबिल हूँ। नहीं तो जो डायरेक्टर है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, उसने तो लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है और उसने कहीं कोचिंग ही नहीं की, वो तो डायरेक्टर बने हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में यही होता है कि जिसकी जान पहचान ज्यादा है, जिससे पिया चाहे वही सुहागन होता है? वो बल्कि अक्सर वो जिक्र किया करते हैं कि ड्यू प्रोसेस हुआ, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ड्यू प्रोसेस के तहत ही आए वो भी। वो आए ड्यू प्रोसेस में। आमिर से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछ लूं, क्योंकि जब मिसबाह-उल-हक 2019 में पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बने, बैटिंग कोच, कंसल्टेंट भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया से एक प्रोग्राम में जब आया, हुसैन ने पूछा समीउल हसन से, तो उन्होंने कहा सीख जाएंगे, क्योंकि उससे पहले मिसबाह-उल-हक 2016, 17, 18 3 साल तक तो इस्लामाबाद से खेले और 2019 में वो पेशावर ज़ल्मी से खेले। तो क्या सीख जाएंगे हम? सीखने के लिए कोई हमारा इंस्टीट्यूशन है, अप्रेंटिसशिप का कोई प्रोग्राम है क्या पीसीबी के पास? जी बिल्कुल, देखिए सीख तो जाएंगे, मगर ये जो डिसीजन करने वाले हैं ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनको समझ नहीं है, उनकी दिमाग काम नहीं करता कि जब ये ऐसी अपॉइंटमेंट्स पे ऐसे लोगों को, मैंने आपको पहले भी कहा था कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस वाली जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल लैक करता है हमारे पीसीबी में। और एक और बल्कि मैं एग्जांपल, जिस तरह मैंने पहले बात की, अभी मैंने 2 इंटरव्यूज अभी सकलैन भाई के और मुश्ताक भाई के देखे, और आप स्पिन की जिस तरह बात कर रहे थे, तो देखिए क्वालिफाइड कोचेज हैं, एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे कोचिंग करते हैं। अब इन लोगों को देखें, अगर आप पाकिस्तान टीम में स्पिन बॉलिंग कोच कोई भी नहीं है, आपके पास एक हफ्ते के कैंप से कभी भी आपकी स्पिन उनको साथ आप कैंप कराते हैं, तो स्पिन कैसे इंप्रूव होगी? जब तक 24/7 आपने टूर्स पे जाना है, आपने स्पिन के जो स्पेशलिस्ट कैंप्स हैं लगाने हैं, उस पर काम करना है, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम है स्पिन का, ये बेहतर होगा। तो मैंने आपको जिस तरह कहा, जिस तरह की आप प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब वैसे ही आपके रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, तो आपने कहा ना कि अगर स्पिन बॉलिंग कोच साथ लग गया तो फिर शाहिद असलम कहाँ जाएंगे जो हेड कोच के असिस्टेंट हैं? ये भी बड़ा डिलेमा है। क्या कहेंगे आमिर नजीर आप, क्या वाकई में राइट मैन फॉर द राइट जॉब? नहीं, देखें इकबाल भाई, मैं आपका लफ्ज नहीं भूलता था, जफर मौज है, इनकी मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इंग्लैंड में हारे, हमने T20 हारा, हमने वनडे हारे, कोई पूछने वाली 80 टीम से हम हार गए। किसी चेयरमैन ने, किसी वसीम खान ने, किसी बंदे ने एक इंटरव्यू किया, किसी ने आगे कहा कि इनका बॉलिंग का पूछना चाहिए, कि बैटिंग का पूछ रहे हैं, कोच से पूछ रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये है कि हमारा अलमिया, यानी कि यार जो मर्जी करो, यार तुम फ्री हैंड दे दो, हारो जीतो, हमें तुम्हें कोई परवाह नहीं है, हम 22 करोड़ आवाम को देख लेंगे। ये इन्होंने अपना ये ना एटीट्यूड बनाया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अब ये यासिर बात कर रहा है स्पिन कोच की। यासिर मेरी बात सुनो, जब हम भी खेलते ना, हम डे बाय क्रिकेट, हम जो फर्स्ट क्लास खेलते जाते थे, हम खुद इंप्रूव करते जाते थे। कोच एक बार बताता है भाई, करना तो आपने भी होता है, मगर ये बदकिस्मती ऐसे लोग हैं, जैसे हमने शदाब को ले ले, इतनी क्रिकेट खिला दिया, इतनी क्रिकेट, अभी तक उसको अपनी लाइन का नहीं पता चला। देखिए एक साल ऐसा आता है बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, अब उसकी लाइन ही नहीं है, वो लाइन देके वो गुगली करता है, वो एक मिडिल ऑर्डर के एक टेल एंडर को नजर आ जाए तो उसे छक्का कहाँ मारना है, तो उसकी अगर बॉलिंग नहीं ना बन रही, तो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट जाए। ठीक है यासिर, हमें इन चीजों को देखने
यासिर, ये जिस तरह शादाब की बात की, शादाब को तो वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। 2017 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। क्या समझते हैं, यासिर को हम कैरी कर रहे हैं, उस्मान कादिर को नहीं खिलाते थे, फिर शोर मचा, उसे खिलाना शुरू किया। एक और बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, जो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी 8-10 साल से खेलता रहा है, तो हम उसको भी मौका नहीं देते, उसको टेस्ट टीम में डाल दिया है, अब उसको टेस्ट में चांस ही नहीं मिलेगा, लगता है यही है। क्या कहेंगे यासिर अरफात आप? देखिए, सीखने की बात आप भी जो कह रहे हैं ना, कोई लड़के आके सीखते हैं, कोचिज आके सीखते हैं। आमिर भाई ने भी कहा कि इन लोगों को देखिए, आमिर भाई जब डोमेस्टिक खेलने पाकिस्तान खेलने से पहले डोमेस्टिक भी जो खेले, हाँ। जो क्लब में जो इन्होंने सीखा, मैंने खुद जो ये जो लड़के यहाँ के पाकिस्तान टीम में सीख रहे हैं, हमने ये क्लब लेवल पे सीख लिया था, ये जूनियर लेवल पे सीख लिया था, उन टूर्स पे सीख लिया था। तो अब तो ये है कि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो गए, ना कि आपकी क्लब क्रिकेट हो रही है, ना ही आपकी ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक क्रिकेट जो सिटी क्रिकेट जो की बात की जा रही है। हाँ। लड़कों को तो अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा जहां पे वो सीखे। सही। तो अब जब ऊपर की हम बात करें तो आपके पास जितनी स्पेशलाइजेशन आ गई है, फास्ट हो चुकी है, डिफरेंट फॉर्मेट्स आ चुके हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट कोचेस होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर स्पिन को कोई प्रॉब्लम है तो वो मिसबा के पास जाके बात तो नहीं करेगा कि मैंने, क्योंकि नीचे से वो सीख के नहीं आया, उसने क्लब क्रिकेट खेली नहीं है, बिल्कुल। डोमेस्टिक खेली नहीं है। तो ऊपर आके जब आपके पास स्किल स्पेशलिस्ट कोचेस नहीं होंगे तो आप कहां जाके सीखेंगे? सही सही यासिर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर अरफात। आमिर नजीर, आपको भी जब भी हम जहमत देते हैं आप हाजिर होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स की, और उन दोनों की राय यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को इस बारे में सोचना होगा, वरना वर्ल्ड कप T20 की तैयारी ने पाकिस्तानी टीम का तमाम पोल खोल कर रख दिया है। अब देखते हैं कि अब भी अक्ल के नाखून लेते हैं या नहीं लेते, क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।